Hello student, in the part second we are discussing the different type of the rocks, sedimentary rocks. What do you mean by sedimentary rocks? पहले हमने igneous rocks पढ़ा था, तो वो किससे बनी थी? लावा से. अभी जो ये rocks है ना, वो जैसे पानी में मिट्टी होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कहीं पे सेटल हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो उससे ये बनती है रॉक. जैसे तो मिट्टी कहीं पे भी ठहर जाती है, रुक जाती है, तो उसके धीरे धीरे जमने से जो रॉक्स बन रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स. आप इसमें पढ़ोगे दे सिंक टू द बॉटम, द सेटल डाउन टू फॉर्म लेयर्स बन जाती हैं. इसके आगे पिक्चर भी देखोगे ना, जैसे पत्थर की मिट्टी की जैसे जैसे लेयर्स जमती गई, दैन दिस सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड. इस सेडिमेंट्री रॉक्स इज आल्सो फर्दर ऑफ 5 टाइप्स. ये 5 टाइप्स की होती हैं, तो आपको इसके नेम्स भी याद करने हैं, इसके यूजेस भी याद करने हैं एंड प्रॉपर्टीज़ भी याद करनी है, जैसे आपने प्रीवियस इग्निशियस रॉक्स की थी. सैंडस्टोन, कॉलमरेट, शेल, लाइमस्टोन एंड द जिप्सम. जिप्सम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रॉक, नॉर्मली डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यूजेबल रॉक है जिप्सम. फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सैंडस्टोन. जिस सैंडस्टोन है, जो स्मॉल सैंड के पार्टिकल्स कंप्रेस्ड मतलब दबाव के कारण इकट्ठे हो गए. जब सैंड के पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए दबाव के कारण, देन द सैंडस्टोन्स फॉर्म. ये किस मिनरल के मिल के बने हैं? क्वार्ट्ज. तो आपको ये लर्न करना है कि कौन सी चीज़ कौन से मिनरल से मिल के बन रही है. तो आपकी बैक एक्सरसाइज में बहुत सारी यूज़फुल आएंगी ये. इसके इनसाइड से क्वेश्चन भी यही बन जाते हैं कि फ्रॉम विच मिनरल दी सैंडस्टोन फॉर्म. तो आपको इसका नाम याद रखना है कि क्वार्ट्ज. ये नॉर्मली हमारी बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है, जैसे दिल्ली, आगरा, राजस्थान में जो सैंडस्टोन से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं काफ़ी. कॉलमरेट, ये क्या है? जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, मास ऑफ पेबल, सैंड, ग्रेवल, जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट के मिल के बने हुए हैं. ये नॉर्मली ऑरेंज ग्रे कलर के होते हैं. इसका यूज़ क्या है? ये जैसे पॉलिश करने में, गैनों को पॉलिश करने में काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन में किसी बिल्डिंग की या फिर रोड्स की कंस्ट्रक्शन में भी ये काम आते हैं. नेक्स्ट है दी शेल. शेल के स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक्स है, स्मूथ होती हैं. ये तब बनते हैं जब क्ले हार्ड हो जाती है, व्हेन लेयर्स ऑफ द क्ले हार्डन. क्ले में पार्टिकल्स हैं जो ये हार्ड हो जाते हैं ना, तब ये वाली बनते हैं. नॉर्मली ये टाइल्स, ब्रिक, ईंटें वगैरह बनाने में काम आते हैं. नेक्स्ट इज़ द लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या है? ये मिनरल्स कैल्काइट के बने हुए हैं. तो ये क्या है, नॉर्मली क्या होते हैं, जो सी के अंदर शेल्स होते हैं जिसमें मोती होते हैं ना, शेल्स, शंख टाइप से, उसके अंदर ना मोती होते हैं. तो ये शेल्स के मिल के बने हुए हैं, टीली टीली क्रिएचर्स के ना, बेड्स वगैरह, उसके जो अगर पानी में रह जाते हैं तो उनको वो हार्ड हो जाते हैं. हार्ड होने के कारण ये उनसे बने हुए हैं. चाक इज़ ए लाइमस्टोन रॉक. जो आप घर में चौक यूज़ करते हैं, स्कूल में हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक यूज़ करते हैं, वो लाइमस्टोन का ही मिल के बना हुआ है. तो ये और किसके काम आते हैं? मेकिंग ग्लास के बनाने का काम आ जाते हैं, प्योर मेटल्स एंड द अदर ऑर्स. इन सब की पिक्चर्स दी हुई है. तो आपको अगर वर्कशीट मिलती है तो आपको गैस नहीं, आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि कौन से नेचर है. लुक वाइज भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रॉक है, ये किस टाइप की, कैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं. जिप्सम नॉर्मली सॉफ्ट रॉक है, सल्फाइड मिनरल से मिलके बनी हुई है. इसके यूजेस क्या है? POP. ये फुल फॉर्म याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फुल फॉर्म है. POP को हम शॉर्टकट फॉर्म में कहते हैं. POP की फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो उसको बनाने में भी काम आती है. दैट्स ऑल. दैट इज योर्स सेडिमेंट्री रॉक. फर्दर वी विल डिस्कस मेटामॉर्फिक रॉक्स. थैंक यू.